हेलो गाइस, वेलकम टू माय नेहा भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय और श्रावण की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। आज हम गीता के आगे की लाइनें आपको सुनाएंगे। हमने फर्स्ट वीडियो में पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यू रचना की है, यहाँ तक हमने लाइनें आपको सुनाई थी। इसके आगे की लाइनें हम आपको सुनाएंगे। इस सेना में अर्जुन भीम जैसे बड़े बड़े धनुधारी वीर विराट महारथी और द्रुपद दृष्ट केतु चेकितान बलवान काशीराज और पुरोजित कुंती भोज नरों में श्रेष्ठ शैव पराक्रमी युद्धमन्यु बलवान उत्तम भोज अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबसे सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरण मात्र से अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, वीरकर, सोमदत्त का पुत्र वीर और बहुत सूरवीर मेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं और युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना का जिसके भीष्म रक्षक हैं अपरिमित बल हैं और उनकी सेना जिसके भीम रक्षक है थोड़ा बल है। अब आप सब अपनी अपनी मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्तर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर कहा, चारों ओर शंख नगाड़े ढोल बजने लगे, जिनका भयंकर शब्द हुआ। जिनके आनंद सफ़ेद घोड़ों के बड़े रथ पर स्थित माधव, श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जन्य, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड नामक शंख बड़े भारी शंख को बजाया। कुंती पुत्र का राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक और धनुधर, काशीराज शिखरी, दृष्ट, विराट, अपराजित, त्यागी राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और महावीर अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। इन शंखों के भारी शब्दों से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्योधन की प्रति प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की इस बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्गत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन के चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, असुर और स्वजन को शस्त्रों में सुसज्जित खड़ा देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बंधुओं को खड़ा देखकर परम दुख हुआ। अनंत खेद के साथ यह वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले हो गए हैं, मुख सूख गया है, शरीर विकाल हो गया है, रोमचित खड़े हो गए हैं, हाथ काम नहीं कर रहे, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, इनमें खड़े रहने का सामर्थ्य मेरे में नहीं है। मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने ही स्वजनों को बंद करके कोई लाभ नहीं। कृष्ण, मैं जीत राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हमको राजभोग तथा जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राजभोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब इस युद्ध में प्राण धान्य की इच्छा छोड़ मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पुत्र, सारे संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, इन्हें मारने की मैं इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी नाथ, के राज्य के लिए मैं इन्हें मारना नहीं चाहता हूँ, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या लाभ होगा। इन आतताइयों को बंद करने में पाप होगा, इसलिए हमें अपने धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। ये सब लोभ से वशीभूत हैं, कुल के नाश करने तथा मित्र दोष करने में पाप को ही नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं, जिनसे वर्णशंकर संतान उत्पन्न होती है। यह वर्णशंकर जिन पुरुषों ने कुल की नष्ट किया है उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि वर्णशंकर बनने वालों
दोषों ने कुल दर्शकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते रहते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरक का वास करना होता है। हाय, हम बड़ा पादक तक करने की तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ में स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र पुत्र यदि मुझ पर शस्त्र रहित और उपायहीन को रण भूमि में बंद कर डालें तो मेरा कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन। यह कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। भागवत गीता का एक अध्याय पूरा हो गया है। अब हम कल दूसरा अध्याय आपको सुनाएंगे। इसमें जो भी त्रुटियां हुई हों क्षमा करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।